तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डूमिंग अपनी तलवार को जी की बॉडी के अंदर दंसा देता है और वहां पर उसे कहता है कि दूसरी दुनिया में जाकर मेरे नाम को याद रखना कि डूमिंग ने तुम्हें मारा था। और इसी के साथ हमारा लीजी जो होता है उसे कहता है मुझे तो बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। जब वो एटीट्यूड के साथ से ये वाली बात करता है, इस बात से डूमिंग को एक झटका लगता है। डूमिंग कहता है कैसा कैसे हो सकता है, कहीं मैंने यहाँ पर मिस तो नहीं कर दिया। जब वो देखता है तो वो तलवार जो होती है उसके बाजू के नीचे होती है, यानी कंधे के पास और बाजू के नीचे अंदर घुसी होती है। यहीं पर हमें मास्टर क्रो को दिखाया जाता है, वहां पर क्रो का शैडो निकलता है। ऐसे लगता है जैसे कि लीजी ही मास्टर क्रो है जो कि इंसानी फॉर्म में यहाँ पर आया है। तो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ही बुरी तरह से हर्ट किया है, अब यहाँ पर मेरी बारी है तुम्हें हर्ट करने की। जबकि दूसरी तरफ से डूमिंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर मिस कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रिसीजन के साथ अटैक किया था और इसके दिल को मुझे पियर्स करना था। मुझे लगता है कि इस लड़के के बारे में कुछ तो ऐसा है जो गलत है। मुझे लगता है कि ये अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पर हाइड कर रहा है। इसी के साथ ही डूमिंग जल्दी से जंप कर दे पीछे की तरफ बढ़ता है। वो जल्दी से पीछे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। जबकि हमारा लीजी उसे कहता है अब क्या हुआ, क्या तुम यहाँ से भागकर जाना चाहते हो? मुझे तो लगा था कि डीमन सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट है। और इसी के साथ ही डूमिंग उसे कहता है कि अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। इसके साथ ही वो एक स्पेशल स्टैंस लेता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें सच्ची में मार डालूंगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है। जब वो स्ट्राइक लगाता है तो लीजी बड़ी आसानी के साथ अटैक को अवॉइड कर लेता है। इसी के साथ वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। लीजी फिर से उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो फिर से अटैक करता है, लीजी फिर से अटैक को अवॉइड कर लेता है, क्योंकि हमारा लीजी अब यहाँ पर उसके सारे के सारे अटैक्स को अवॉइड कर रहा था। डूमिंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे सभी अटैक्स को अवॉइड कैसे कर सकते हो? तो हमारा लीजी उसे कहता है लगता है कि तुम एक बहुत ज्यादा नौसीखी हो, तुम्हें पता ही नहीं है कैसे अटैक करना है। इसी तरफ से मास्टर हु भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का इतना भी बुरा नहीं है, ये यहाँ पर डूमिंग के सभी अटैक्स को अवॉइड किया जा रहा है। हालांकि पहले इसने सभी के सभी अटैक्स इसकी अपनी बॉडी के ऊपर लिए थे और ये जख्मी भी हुआ था। जबकि हुरैन इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ब्रदर लीजी ये तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है। जबकि सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इस लड़के ने यहाँ पर क्या किया, क्योंकि ये लड़का यहाँ पर पहले उसके अटैक्स को फेस कर रहा था और वो सभी के सभी अटैक्स उसकी बॉडी के ऊपर हिट हो रहे थे और उसे पता चल गया कि वो बार बार एक ही जगह के ऊपर अटैक कर रहा है, यानी कि उसके अटैक पैटर्न को इस लड़के ने मेमोराइज कर लिया और उसे पता है कि वो बार बार एक ही टेक्निक के साथ कहां पर अटैक करेगा। इसी वजह से उसके लिए अटैक्स को अवॉइड करना आसान हो गया। इसका मतलब यह है कि इस लड़के की मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प है, ये जिस भी चीज को देखता है उसको बड़ी आसानी से याद कर लेता है। अगर वाकई में यही इसका टैलेंट है कि ये सभी चीजों को बड़ी आसानी से मेमोराइज कर सकता है, तो इसका मतलब यह है कि ये फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है, ये सभी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को कॉपी कर ले। सुप्रीम एल्डर कहते हैं लेकिन अफसोस कि ये लड़का फ्यूचर तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि इस लड़के के पास फाइट बैक करने की स्ट्रेंथ नहीं है, इसके पास कोई भी मार्शल आर्ट्स का स्किल नहीं है जिसके साथ ये सामने वाले ओपोनेंट को हरा सके। हालांकि इसने उसके अटैक्स पैटर्न को सीख लिया है जिसकी वजह से ये इसके अटैक को डॉज कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फाइट बैक भी कर सकता है। और दूसरी तरफ से डूमिंग जो था अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा था और गुस्से के साथ वहां पर हंस रहा था और उसे कहता है कि अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, अब मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा पीसेस करूंगा कि तुम खुद भी नहीं गिन पाओगे। डूमिंग उसे कहता है कि तुम बस एक ऐसे कीड़े हो जिसके पास कल्टीवेशन भी नहीं है, कल्टीवेशन के बिना एक कल्टीवेटर नहीं होता। तुम्हें लगा कि तुमने यहाँ पर मेरे 4-5 अटैक्स को डॉज कर लिया और तुम यहाँ पर एक कल्टीवेटर बन गए हो, तुम मेरा मुकाबला करने के लायक पहले से शुरुआत से ही नहीं थे। हमारा लीजी उसे कहता है इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर सीरियस होने वाले हो, अगर तुम यहाँ पर सीरियस होने वाले हो तो फिर मुझे भी यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो अपने डंडे को निकालता और कहता है कि चलो ठीक है, लगता है अब डंडे को यूज करने का वक्त आ चुका है, मैं अब यहाँ पर सीरियस हूँ, मैं अपने वेपन को यूज करूंगा, जल्दी से आ जाओ। सेकंड एल्डर उसके हाथ में वो डंडा देखने के बाद हुरैंग से कहते हैं कि ये क्या, ये किस किस्म का वेपन है, क्या हमारी आर्मरी में अभी भी इस तरह के कोई वेपन्स हैं? उसे कहता है कि हाँ हमारी आर्मरी में इस तरह का वेपन पड़ा हुआ था। और साथ ही वो सोच रहा था अगर मैंने ग्रेट एल्डर को बता दिया कि ये कचरे से इस वेपन को उठा कर लाया तो एल्डर कहेंगे कि मैंने इसको क्या थमा दिया, मुझे यहाँ पर इसको रोकना चाहिए था। तो डूमिंग जो होता है, डूमिंग वहां पर एक स्पेशल स्टैंस लेता है और एक स्पेशल टेक्निक को यूज करने लगा है। तो वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में एक जली हुई लकड़ी का टुकड़ा है, तुम्हें क्या लगता है कि इस जली हुई लकड़ी के टुकड़े के साथ तुम्हें क्या ही कर लोगे? मेरी तलवार को ब्लॉक तो नहीं कर सकते, चाहे तुम्हारे हाथ में यह लकड़ी का टुकड़ा एक डिवाइन वेपन ही क्यों ना होता, आज यहाँ पर तुम मेरे हाथ से जरूर मरोगे, क्योंकि ये वाला जो मूव मैं यूज करने वाला हूँ ये मेरा स्पेशल मूव है। इसी तरह से मास्टर हु काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि ये लड़का यहाँ पर स्पेशल स्टैंस में, इसका मतलब यह है कि अपने फाइनल मूव को यूज करने वाला है और लगता नहीं है कि वो अपनी लकड़ी के टुकड़े के साथ स्टैक को ब्लॉक कर पाएगा। और इसी के साथ ही डूमिंग सामने से गायब हो जाता है। जब वहां से गायब हो जाता है हुरैन कहता है कि वो कहां पर चला गया, वो गायब हो गया। तो सेकंड एल्डर से कहता है कि बच्चे तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है, इसी वजह से तुम उसके मूवमेंट्स को देख नहीं पा रहे, क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है। इसके साथ ही हमारे डूमिंग को दिखाते हैं कि डूमिंग उसके सर के ऊपर होता है, लीजी के सर के ऊपर होता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। जैसे वो अपनी तलवार को लेकर नीचे की तरफ आ रहा होता है और कहता है कि अब मर जाओ। इसके साथ ही हमारा लीजी होता है, उसके अटैक्स को वहां पर बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है, वो पीछे की तरफ घूमते हुए अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही अपने डंडे को घुमाता है, उसी के सेम मूव को यूज करता है जिस सेम टेक्निक को वो थोड़ी देर पहले यूज कर रहा था और इसी टेक्निक के साथ उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। और फाइनल मूव जो होता है वो अपने डंडे को उसके अंडू के ऊपर दे मारता है। वो उसके अंडू के ऊपर डंडे को मारता है तो उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। डूमिंग के अंडे वहां पर टूटते हुए दिखाई देते हैं और इसी के साथ डूमिंग ग्राउंड के ऊपर आकर गिर जाता है। जैसे वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है मास्टर मो कहते हैं कि जहां पर हमें विनर मिल चुका है और विनर जो है वो लीजी है,
है जो कि हमारे सेक्टर का एक डिसाइपल है। तो मास्टर हु जो होते हैं वो जल्दी से भागते हुए अपने डूमिंग के पास आते हैं, वो आकर उसे उठाते हैं और उसे आकर चेक करते हैं। जब उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसी के साथ उन्हें महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर से सभी के सभी एनर्जी जो है वेस्ट हो चुकी है। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साथ वो चलाकर कहते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यहाँ पर मेरे डिसाइपल की कल्टीवेशन को बर्बाद कर दिया, यानी कि उसकी मेडियंस को तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो दोबारा कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। तुमने उसकी कल्टीवेशन लाइफ को बर्बाद कर दिया है। जबकि हमारा लीजी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ये इसका अपना फैसला था, इसी ने मुझे चैलेंज किया था। जबकि हुरैन वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है कि वाकई में ब्रदर लीज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक के साथ किसी की भी कल्टीवेशन को ब्लॉक कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो सेकंड एल्डर तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर हमारे लड़के ने क्या कर दिया, हमारे सेक्टर के लड़के ने दूसरे सेक्टर के लड़के को बड़ी आसानी से हरा दिया। जबकि सुप्रीम एल्डर से कहते हैं आखिर उस लड़के को क्या पड़ी थी, यानी डूमिंग को क्या पड़ी थी यहाँ पर एक फ्लॉ वाले मूव को यूज करे। फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। अरे लड़के ने यानी कि लीजी ने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ डूमिंग के सारे कल्टीवेशन मेथड को वहां पर कॉपी कर लिया। उसने जिस तरह अपनी तलवार से अटैक किया था सेम उसी तरह इसने अपने डंडे के साथ अटैक किया। इसका मतलब यह है कि ये किसी की भी कल्टीवेशन टेक्निक या फिर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को कॉपी कर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस लड़के ने अपनी बॉडी के अंदर कितने ज्यादा सीक्रेट्स को छुपा कर रखा हुआ है और मुझे लगता है कि ये लड़का हमारे काफी ज्यादा काम का है। इसके साथ ही हमारा लीजी जो होता है वो उसे कहता है कि तुम्हारे डिसाइपल ने जहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की, सभी के सामने इसने मुझे कहा था कि ये मुझे मार डालेगा और मेरे टुकड़े करेगा। मास्टर हु से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तुम्हारे डीमन सेक्टर की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, तो इसी के साथ ही हमारा लीजी भी फाइट के लिए रेडी होता है और कहता है कि ठीक है आ जाओ। लेकिन जैसे वो उसके करीब पहुंचते हैं तो मास्टर मो उनके सेंटर में आ जाते हैं, अपनी शील्ड को एक्टिवेट करते हैं, उसको वहां पर ब्लॉक करते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर बीच में नहीं आ सकते। ऐसे वो पीछे की तरफ जंप करते हुए पीछे हटता है और नीचे ग्राउंड के ऊपर जाकर बैठता है। तो इसी के साथ ही मास्टर मो, सुप्रीम एल्डर और सेकंड एल्डर वो तीनों इसके सर के ऊपर खड़े होते हैं, अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं कि अब आगे मत बढ़ना, क्योंकि तुम हमारे सेक्टर के डिसाइपल को मार नहीं सकते। सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि यूं ही तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर डेथ अरीना में होने वाली फाइट के रिजल्ट्स के निकलने के बाद भी तुम यहाँ पर हमारे डिसाइपल को मार सकते हो? तुम्हारे डिसाइपल ने खुद यहाँ पर चैलेंज किया था और चैलेंज करने के बाद अगर वो यहाँ पर हार गया, यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन बर्बाद हो गया, तो ये उसका अपना फैसला था। अगर तुमने हमारे डिसाइपल के ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश की तो उसके बाद हम तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और ये तुम्हारी अपनी गलती होगी। तो मास्टर हु कहते हैं कि तुम्हारा जो लड़का तो बहुत ज्यादा लकी है कि यहाँ पर 3 एल्डर्स मेरे पर अटैक कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक लड़के की वजह से। लीजी आखिर तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम कौन हो? लीजी उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं इस सेक्टर का प्राइम डिसाइपल हूँ, यानी कोर डिसाइपल हूँ। जैसे वो ये बात करता है एल्डर से कहते हैं कि ये क्या बकवास किए जा रहे हो, हमने अभी तक तुम्हें यहाँ पर प्राइम डिसाइपल बनाया नहीं है। कि मास्टर हु इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा तो तुम यहाँ के प्राइम डिसाइपल हो, तुझे तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर साथ ही उठकर खड़े हो जाते हैं, उनसे कहते हैं कि अब जबकि तुम इस सेक्टर के प्राइम डिसाइपल हो और हमारे सेक्टर की यंग मिस की शादी प्राइम डिसाइपल के साथ होनी है, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे टेस्ट होने वाला है। 3 दिन के बाद तुम्हें हमारे डीमन सेक्टर में आना होगा, जहां पर आकर तुम्हें टेस्ट देना होगा। अगर तुम वहां पर नहीं आते तो उसके बाद ये सारे का सारा ब्लेम जो है वो तुम्हारे ऊपर आएगा कि तुम्हारी वजह से दोनों सेक्टर्स के दरमियान में होने वाली शादी टूट गई। अगर तुम्हारे अंदर वाकई में हिम्मत है तो फिर 3 दिन के बाद हमारे डीमन सेक्टर में आकर दिखाओ कि तुम वहां पर आकर उस टेस्ट को दे पाते हो या नहीं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लीजी वाकई में वहां पर जाएगा डीमन सेक्टर में, वहां पर जाकर उनके टेस्ट को पास करके उनकी यंग मिस के साथ शादी करेगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।